हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है घटनासार करंट अफेयर अर्धवार्ष की। इसमें जो है 6 महीने की करंट अफेयर्स दी हुई है और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो 5 राज्यों में हमारे चुनाव हुए हैं भारत में, वो भी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर। और ये जो है आपकी मिस वर्ल्ड 2021 हरना संधू की विग भी लगी हुई है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर 2022 में आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप इस मैगजीन को ज़रूर पढ़ के जाइए एक बार, काफ़ी फ़ायदा होगा आपका इससे। इसमें जो है 6 महीने की करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें जो है उत्तराखंड समसामयिकी भी शामिल की गई है और बिहार समसामयिकी भी है। आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा और बीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये मैगजीन काफ़ी कारगर है। तो आज मैं इसका वीडियो लेके आई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है अक्टूबर 2021 से 25 मार्च 2022 तक की करंट अफेयर्स दी हुई है। तो अद्यतन सार संग्रह है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सब जगत के जो है न्यूज़ इसमें ऐड किए गए हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र की नवस्थापित सलाहकार बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया, तो वो हैं आपके जयती घोष। कौन है? जयती घोष। नेक्स्ट है आपका 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी है? तो वो है आपका नागालैंड। कौन है? नागालैंड। नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो वो है आपका केरल। वो राज्य केरल है। नेक्स्ट है आपका मार्च 2022 में 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? तो वो बना है आपका मुंबई। आप इसको जो है नोट करते चलिए, जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर पीसीएस का पेपर है आपका जो है आगामी 2022 में, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है पीसीएस में आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है? तो वो है आपका व्हाइट चेक्ड मकाक। नेक्स्ट देखते हैं। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस वर्ष विषय था जन औषधि जन उपयोगी। क्या था? जन औषधि जन उपयोगी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया? तो वो है ईएक्स डस्ट लीक। कौन है? ईएक्स डस्ट लीक। नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? तो वो है केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? यज जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल को। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आगे चलते हैं। भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहां पर आईटीओ के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वो है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो हैं विद्या बालन। नेक्स्ट देखते हैं। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया? तो वो किया है गुजरात में।
नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2022 में वर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो वो किया है तेलंगाना राज्य सरकार के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? तो वो है बेल्जियम। नेक्स्ट देखते हैं आपका, समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेटिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ भागीदारी की है? तो वो है आपका पेटीएम। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पुडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया, वो है हंसा NG। कौन है? हंसा NG। नेक्स्ट देखते हैं आपका, हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो वो है संभव और स्वावलंबन। कौन है? संभव और स्वावलंबन। तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार की तरफ से ये योजना लॉन्च की गई है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो वो रहा आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में चार धाम परियोजना की उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना? तो वो हैं अर्जुन कुमार सीकरी को। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग SEDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया? तो वो है आपका IIT रुड़की। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं आपका, मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किस विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो वो किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं, 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 136वीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग टिक कर लीजिए इसको, जो है आपके कंपटीशन में पूछ सकता है और लगातार पूछता आया भी है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो वो है आपका हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया है? तो वो है आपका पोलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो वो है आपका ग्वालियर में। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफ्रेवी के साथ साझेदारी की है? तो वो है आपका स्पेन। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया? तो वो है आपका ब्रिटेन। नेक्स्ट देखते हैं, 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष का थीम थी खाद्य भविष्यवाद। क्या था? खाद्य भविष्यवाद। इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। हाल ही में किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ? तो वो है आपका आदि बद्री बांध। क्या है? आदि बद्री बांध। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2022 में वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 93वीं रैंक मिली है। भारत को 93वीं रैंक मिली है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस वर्ष मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? तो वेल्लोर झील को। किसको? वेल्लोर झील को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूषा नामक योजना को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो 2026 तक। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS किस शहर में स्थित है? जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया है, तो वो है आपका मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई? तो आर्गन 40 की। किसकी? आर्गन 40 की। नेक्स्ट देखते हैं, 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार थीम स्टेट है, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर। रेलवे गार्ड का नाम बदल के क्या किया गया है? ट्रेन मैनेजर। आगे चलते हैं, केरल में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 से किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो है आपका तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 IP सूचकांक में भारत को रैंक प्रदान की गई है 43वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया, तो वो गांव है रियासी जिले का जिर्री गांव। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो वो रखा है आपका मार्च 2024 तक। नेक्स्ट देखते हैं, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की? तो वो हैं 13 नदियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो वो बनाने का निर्णय लिया गया है दिल्ली में। आगे चलते हैं, टेनलमैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमयी महालिंगा नाइक को। किसको? अमयी महालिंगा नाइक को। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो 120वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। आगे चलते हैं, हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना? तो एम.वी. रामप्रसाद बिस्मिल। क्या नाम है उस जहाज का? एम.वी. रामप्रसाद बिस्मिल। आगे चलते हैं, 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? तो वो है राष्ट्रपति भवन में। कहाँ किया? राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? तो वो शुरू की गई चेन्नई में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की? तो वो लॉन्च की है छत्तीसगढ़ ने। आगे चलते हैं, मार्च 2022 में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया VSI में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? तो वो हैं विपिन रावत। विपिन रावत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कुछ समय पहले उनका एयर क्रैश में मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं, जनवरी 2022 से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो आतंकवाद रोधी समिति। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर तेहमटन इराज उडवानिया की हाल ही में प्रकाशित चर्चित पुस्तक है मोरे देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन बनी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया? तो वो है आपका इजराइल के साथ। आगे चलते हैं,
भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो वो राज्य है आपका उड़ीसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई, तो वो है आपका हरियाणा। आगे चलते हैं, फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में एक को कमीशन किया है, तो परम प्रवीगा। कौन है? परम प्रवीगा। आगे चलते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध की तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है, तो गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। आगे चलते हैं, 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया, तो वो है सिंधुताई सपकाल। कौन है? सिंधुताई सपकाल। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्त योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया, तो वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो ब्रह्मोस मिसाइल। किसका? ब्रह्मोस मिसाइल। हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30% प्रति लाख जीवित जन्म दर करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो वो है आपका केरल। केरल का पहला कारवा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो वागामोन इडुक्की में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है, तो वो दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। आगे चलते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया है, तो G अशोक कुमार। आगे चलते हैं, लोशुंग प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, तो वो है सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी किया, तो वो जारी किया है केरल ने। आगे चलते हैं, हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किनके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है, तो भारत के बाघ अभयारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण। आगे चलते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 88.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 24.62%। आगे चलते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया, तो वो चुना गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, 50वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। आगे चलते हैं, ये 23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी है। हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो हैं शाहरुख खान को। इम्पॉर्टेंट है, आपका याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बना, तो वो है छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं, हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनश्योम योजना की शुरुआत की, तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह LASTC। आगे देखते हैं, हाल ही में दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। आपका नेक्स्ट देखते हैं, 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर लहराया गया, तो वो है लोंगेवाला राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया, तो खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात और वखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं, भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई, तो वो है अटल सुरंग जम्मू कश्मीर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछ सकता है।
आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहाँ पर किया? तो वो किया जो है तेलंगाना में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाओं में है शामिल है। आगे चलते हैं। हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर संपन्न हुआ? तो वो संपन्न हुआ ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मंगलदोई असम में। कहाँ की जाएगी? मंगलदोई असम में। आगे चलते हैं। भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया हैदराबाद में। आगे चलते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया? तो वो दिया है जगन्नाथ रथ यात्रा को। किसको? जगन्नाथ रथ यात्रा को। आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय पहला केरल में 2020 में स्थापित। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर राजस्थान में। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है आपका राजस्थान। आगे देखते हैं। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो वो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला? तो इंदौर की सेंट्रल जेल को। नेक्स्ट देखते हैं। 14 अंकीय यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आगे चलते हैं। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया? तो वो योजना है स्माइल। आगे देखते हैं। केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहाँ पर दिखाई? तो वो दिखाई मुंबई में। आगे चलते हैं। असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट आरोहण को। किसको? प्रोजेक्ट आरोहण को। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना? तो बना है नेपाल। हाल ही में देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में नामित किया गया? तो G अशोक कुमार को। किसको? G अशोक कुमार को। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो वो है केरल हाई कोर्ट। आगे चलते हैं। आयुषियन ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया? तो वो है अरावली जैव विविधता पार्क। आगे चलते हैं। फरवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया? तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा। आगे चलते हैं। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीक विकसित की है? तो IIT जोधपुर। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत। मिशन अमानत। नेक्स्ट देखते हैं आपका। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? कोचीन का कुंबलुंगी गांव केरल में। नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया है? तो वो है फिलीपींस। आगे चलते हैं। जनवरी 2022 में किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रघुवेंद्र तंवर को। किसको? रघुवेंद्र तंवर को। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो वो किया गया महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई? तो वो शुरू की गई मध्य प्रदेश के द्वारा। आगे चलते हैं। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो बना है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है तमिलनाडु ने।
हाल ही में दक्षिण मोम्बियांग किस राज्य का पहला ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गांव बना है? तो वो है मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा प्ले। आगे चलते हैं, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना? तो बना है असम। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया? तो लेवेंडर बैंगनी क्रांति को। आगे देखते हैं, हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकली कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दे दिया है? तो 12 से 18 वर्ष। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की? तो वो राजस्थान ने। हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बॉय इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है स्वास्थ्य क्षेत्र से। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहां पर किया? तो नोएडा के जेवर उत्तर प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? तो धवन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS बेला को। नेक्स्ट देखते हैं, 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश को। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस देश के रूप में मनाने का निर्णय हाल ही में लिया है? तो जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ? तो वो है आपका यूनेस्को। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया? तो वो मीनाक्षी लेखी। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है? तो चंबा जिला। आगे चलते हैं, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम की एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो IIT रुड़की। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई-वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रदान की है दिल्ली को। आगे चलते हैं, 26 फरवरी 2022 को सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहाँ के पैरासूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किया? तो बेंगलुरु के पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को। आगे चलते हैं, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो ऑपरेशन गंगा। आगे चलते हैं, हाल ही में कहाँ भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ? तो हुआ चेन्नई में। हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पॉलिशिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया गया? तो सुकवा डुकवा बांध को। आगे चलते हैं, उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा है जस्टिस फॉर द जज। नेक्स्ट देखते हैं, वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा? तो वो है स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने का घोषणा की गई? तो वो है महाराष्ट्र। आगे चलते हैं, अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो वो है कर्नाटक में। आगे चलते हैं, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो वो प्रदान की गई 46वीं रैंक।
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो है तेलंगाना। नेक्स्ट देखते हैं आपका, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का वह 5वां और अंतिम पोत जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो ICGS सक्षम। आगे चलते हैं, 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस वर्ष का फोकस थीम देश कौन था? तो वो है बांग्लादेश। आगे चलते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया? तो इनसेट 4V। कौन है इनसेट 4V? नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली की इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया? तो नेशनल वार मेमोरियल ज्योति में। आगे चलते हैं, 14 जनवरी 2022 को के शिवन की जगह किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन के पद को ग्रहण किया? तो यह सोमनाथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 26 दिसंबर को। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा होलोग्राम का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस 2022 को किया, तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित कर रखा गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं, वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की है? तो 18वीं शताब्दी के देव सहायम पिल्लई, कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की? तो 2070 तक। आगे चलते हैं, नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया? तो श्रीनगर को। आगे चलते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल टेक पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 18वीं। नेक्स्ट देखते हैं, 6 जनवरी 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया? तो श्रीनगर को किया। आगे चलते हैं, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड COV2 को मीथेन CH4 में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? तो फोटोकेमिकल विधि की। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEI 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो वो है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो वो किया है ओडिशा ने। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? तो वो गोवा ने। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वो रहा आपका केरल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो वो डल झील कश्मीर की। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया मणिपुर में। नेक्स्ट, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA। नेक्स्ट देखते हैं, इस संस्था का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे SCR के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों मालगाड़ी को शुरू किया गया? तो त्रिशूल और गरुड़ को।
आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में GI टैग प्राप्त हुआ है, तो वाडा कोलम चावल को। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की है? तो PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरक्षा मिशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लीजिए। आगे चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? तो वह गरुड़ है। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, तो 79वीं रैंक है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। मैं जितना आपको बताते चल रही हूँ आप उसको नोट करते चलिए, नोट्स बना लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आगामी आपका 2022 में कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और विशेष तौर पर उत्तराखंड की इसमें समसामयिकी है, बिहार समसामयिकी और आपका BPSC का संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2022। तो नेक्स्ट देखते हैं। आपका 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइन इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते। नवंबर 2021 में TCU कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना, तो वो बना है पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं। जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 10वीं रैंक। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई? तो वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा रोजगार की घोषणा की? तो वो हरियाणा। आगे चलते हैं। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉयस वेल्ड सोशल मीडिया ऐप फूटे लॉन्च किया? तो वो रजनीकांत। नेक्स्ट है आपका। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? तो वो की गई ओडिशा में। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुसील कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो वो जारी किया गया रूस में। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया? तो वो खोला गया है गोवा में। नेक्स्ट है आपका। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो वो है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। आगे चलते हैं। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम है बन्नी नस्ल। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त ODF और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो वो है गोवा। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की? तो वो गेल ने। नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो वो बिहार का। आगे चलते हैं। 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया? तो वो है आपका माउंट हैरियट। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो यह अभ्यारण्य स्थित है आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है? तो उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट देखते हैं, 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया? तो आयुध निर्माणी बोर्ड OFB। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो 71वीं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया? तो 21 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत की भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? तो इसरो और ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया? तो वो किया है आपके दिल्ली से। आगे चलते हैं, भारत को 2022 से 2024 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? तो मानवाधिकार परिषद UNHRC। आगे चलते हैं, सार्वजनिक परिवहन में रोपने सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा? तो बनेगा वाराणसी। आगे चलते हैं, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? तो 27 सितंबर 2021 को। अब आपने राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया, अब आगे हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ाएंगे। हम इसलिए इसको नहीं पढ़ा रहे हैं अभी कि अगर इसको हम पढ़ा देंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि लगभग 40-45 मिनट का वीडियो है, तो एक साथ आप इतना लंबा वीडियो नहीं देख सकते, तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए आप एक बार में राष्ट्रीय परिदृश्य देख लीजिए। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और उसके आगे जो भी होगा वो मैं पढ़ाऊँगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।